हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगर दोस्तों आप लोग टोटल 41 सेट है इसमें और 41 सेट कवर कर लेते हैं दोस्तों तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी आप लोग को हेल्पफुल होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्व पेपर है, सभी को शिफ्ट बाई शिफ्ट अपलोड कर देंगे, आप लोग जरूर देखिए दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पर आ चुके हैं और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय पाली का क्वेश्चन है 14/2/2019 का। सीधा आते हैं दोस्तों प्रश्न पर। आप सभी मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग के एक क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है अर्ध न्यायिक निकाय है। जो कि वित्त आयोग क्या है? एक अनुच्छेद 280 के तहत एक अर्ध न्यायिक निकाय है। अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों। यह जो मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान का संरक्षक होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक के रूप में कार्य करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पाक जलमध्य जो कि यह जो है भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक का कार्य करता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय रेखाओं की समीपता द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी विशेषता प्रदर्शित होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, सापेक्षिक तीव्रता। और यह जो है सापेक्षिक तीव्रता जो कि यह जो है प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न पे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय को दोस्तों यह जो है भारत सरकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। बिल्कुल इसका आंसर एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सागौन की लकड़ी से बने थरवड्डू के घरों के लिए प्रसिद्ध है? वह कौन सा राज्य? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर डी, केरल राज्य है, केरल राज्य। अगला प्रश्न है, कढ़ाई काला टोडा की शुरुआत किस राज्य में हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, तमिलनाडु राज्य में। थोड़ा सा जूम करेंगे और यह जब देख सकते हैं तमिलनाडु राज्य में हुआ था। कढ़ाई काला टोडा की शुरुआत तमिलनाडु राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे? इसका सही आंसर ऑप्शन है पंजाब प्रांत दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह शासक थे, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 2 कक्ष होता है मछली के हृदय में, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संसद में लोकसभा की बैठक के लिए कितना सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है? इसका सही आंसर ऑप्शन है 55 सदस्य दोस्तों आवश्यक होता है, जो कि लोकसभा के बैठक के लिए 55 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तब होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शीतकालीन संक्रांति। दोस्तों जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होती है तो तब होती है शीतकालीन संक्रांति। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के खेलों में जब कोई खिलाड़ी रिम के क्षैतिज किनारे पर हवा में कूदते हुए स्वयं को नियंत्रित करते हुए एक या दोनों हाथों से बास्केट में गेंद को डालकर स्कोर करता है तो यह शॉट कहलाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, स्केटिंग। स्केटिंग कहलाएगा दोस्तों, स्केटिंग आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, नीलगिरी, जो कि यह जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है नीलगिरी, बिल्कुल।
अगला प्रश्न, वर्ष 1949 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इनमें से मूलतः कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी 395, याद रखिएगा दोस्तों 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 1929 में यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नैरोबी वार्ता से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, और यह जो है नैरोबी वार्ता से संबंधित है। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के ही विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों यह जो है दोस्तों रिट जारी किया जा सकता है, बिल्कुल बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, भारत में छावनी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1924 में दोस्तों यह छावनी अधिनियम पारित किया गया था, आप लोग याद रखिएगा 1924 में। निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेश कण होते हैं और रेडियो प्रसारण को संभव बनाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी आयन मंडल। आप लोग भी इस क्वेश्चन को जानते होंगे, आयन मंडल। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरण की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1911-12 के दौरान दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था 11 और 12 के दौरान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा एक बादलों की निचली परत का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए स्तरीय कपासी बादल, और इसको क्या कहा जाता है? स्टोक्यूमल्स के नाम से जाना जाता है, अर्थात स्तरीय कपासी बादल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में पोटेशियम संकेत क्या होता है और परमाणु क्रमांक क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 19 है दोस्तों परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है? संवैधानिक, इसका सही आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला आयोग। दोस्तों यह जो क्या है संवैधानिक नहीं है, और यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग ये क्या है संवैधानिक है। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग ये भी संवैधानिक है, और चुनाव आयोग भी संवैधानिक है। गलत के चुना तो इसका आंसर बी जो कि गलत है। अगला प्रश्न, 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन था। दोस्तों 1904 के समय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित जब हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी किसके द्वारा जारी किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा केंद्रीय लगना होना चाहिए दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 26 नंबर प्रश्न पाते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायता शक्तियों से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 140, और यह जो है यह सर्वोच्च न्यायालय की सहायता शक्तियों से क्या है संबंधित है, अनुच्छेद 140। अगला प्रश्न पर आते हैं, आहार नली दूसरा नाम बताना है आहार नली का। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ग्रॉस नली है, ग्रॉस नली। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर इसका आंसर सी असम है, और असम में प्रसिद्ध उमानंद देवलोई मंदिर म्यूर द्वीप पर स्थित है असम में, याद रखिएगा इसका आंसर सी। अगला प्रश्न, लघु एवं शुष्क मौसम के दौरान वार्षिक तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किस प्रकार के वनों में दोस्तों होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर बी
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों भरना है तो इसका आंसर डी 5। उसके बाद पढ़ेंगे 5 एक साथ जुड़े हुए छल्ले ओलंपिक प्रतीकों के रूप में दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या भरेगा 5, जो कि 5 छल्ले ओलंपिक प्रतीकों के रूप में दर्शाए जाते हैं। बिल्कुल इसका आंसर डी 5। अगला प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन है रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई, कब की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन है 1993 में दोस्तों रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई थी 1993 में। अगला प्रश्न, कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेटर टीम ने किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन है 1983 में दोस्तों जीता था 1983। अगला प्रश्न, वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनाया? दोस्तों वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी अशोक द्वारा। आप लोग भी जानते होंगे अशोक द्वारा बनाया गया था सारनाथ स्तंभ। अगला प्रश्न, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी कैंडेला। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 35 नंबर, किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश के शासन का मार्ग प्रस्ताव किया? किस लड़ाई ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध। दोस्तों बहुत अच्छा है, जो कि 1757 में हुआ था और यह जो है लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश के शासन का मार्ग यह प्रस्त कर दिया। बिल्कुल इसका आंसर सी प्लासी की लड़ाई। अगला प्रश्न, इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? उस पदार्थ का नाम बताना है। इसका आंसर सी एस्टर का दोस्तों उपयोग किया जाता है इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में। बिल्कुल। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। उसके बाद पढ़ेंगे प्लेटलेट्स छोटी रक्त कणिकाएं होती है। बिल्कुल, जो आपके शरीर से रक्त स्रावन को रोकने के लिए थक्का बनाने में मदद करती है प्लेटलेट्स। बिल्कुल इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किसी भी सदन को शुरू करने और स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास है। बिल्कुल। अगला प्रश्न 39 नंबर क्वेश्चन होगा अपर राइज रिजंट स्विंग साल्टो शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है जिम्नास्टिक से संबंधित है और जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल खुशहाली सूचकांक का मानक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मृत्यु। और मृत्यु जो कि यह सकल खुशहाली का सूचकांक नहीं है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और यहाँ पर देख सकते हैं जीवन की गुणवत्ता, ये सभी है और मृत्यु नहीं है। इसका आंसर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका अपवर्तनांक कम होता है, मतलब सबसे कम होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है। देख सकते हैं आप लोग। 42 नंबर प्रश्न है, वह पदार्थ जो वायु में जलता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है ज्वलनशील के नाम से जानते हैं दोस्तों। वह पदार्थ जो वायु में जलता है उसे क्या कहेंगे? ज्वलनशील। अगला प्रश्न है, देशांतरीय विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय अंतर टाइम लैग है। इसका सही आंसर ऑप्शन है 2 घंटा, मात्र 2 घंटा। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस संवैधानिक सुधार के कारण लागू हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक HDI के एक घटक जीवन स्तर का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय आय पर दोस्तों किया जाता है, सकल राष्ट्रीय आय पर। अगला प्रश्न 46 नंबर क्वेश्चन, विश्व में अधिकतम गहराई वाला महासागर
जो कि गहराई वाला महासागर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। आप लोग भी जानते होंगे इस क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल को रैकेट का उपयोग करके खेला जाता है? रैकेट, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बैडमिंटन। दोस्तों बैडमिंटन है खेल है जो कि रैकेट का उपयोग करके खेला जाता है। याद रखिए दोस्तों, नया क्वेश्चन है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। हैंडबॉल के खेलों में रेफरी द्वारा येलो कार्ड का दिखाया जाना किसका संकेत है? यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चेतावनी का संकेत है। दोस्तों चेतावनी का संकेत है। 49 नंबर प्रश्न है, एकल नदी प्रणाली निर्मित क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अपवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है, जो कि एकल नदी प्रणाली यह जो है अपवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की भूमि के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 2.4%। याद रखिए दोस्तों, मेरा क्वेश्चन हो गया समाप्त। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है, और आंसर के साथ बिल्कुल फ्री, और मैथ भी इस मिल जाएगा आप लोग को, और मैथ का आंसर भी मिल जाएगा। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।